पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर की कमी। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दे दिया, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। मिट्टी का तेल 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमतों में कमी का इत्तलाक भी हो गया। मई के लिए LPG 11 रुपये 88 पैसे फी किलो सस्ती, ओगरा ने फी किलो कीमत 238 रुपये मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 140 रुपये की कमी, नोटिफिकेशन जारी। 5,06,000 से जायद नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक। FPR का बड़ा एक्शन, जिन लोगों की सिमें ब्लॉक की गई वो काबिल टैक्स आमदनी रखने के बावजूद टैक्स गोश्तवारे जमा नहीं कराते। FPR ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया, सिमें ब्लॉक होने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त भी जारी। Countenance this interference, yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? If you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? We mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs which are not provided for any law other than ATC laws. We undermine the independence of the judiciary. हाई कोर्ट जजेस की तजावीज़ सिर्फ तजावीज़ नहीं, चार्जशीट हैं। अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए मत दबाव डालें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। जब से चीफ जस्टिस बना कोई मुदाखलत की शिकायत नहीं आई। कुछ केसेस में बदतरीन एहतसाब की मिसालें मौजूद हैं। किसी सियासी क़ुव्वत या किसी मखसूस एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के जजेस ने कहा, अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। आप जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। जस्टिस अतहर बिनिल्ला ने कहा, 74 सालों से अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के वाक़यात होते रहे हैं। ये हमारी अंदरूनी कमजोरी हो सकती है। जजेस ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। हाई कोर्ट के एक जज का ज़ाती डेटा सोशल मीडिया पर फैलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बड़ा भाई सब देख रहा है, ये क्या कल्चर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर हाई कोर्ट के जजेस की तजावीज़ ओपन। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ पढ़कर सुनाई। हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी तजावीज़ में कहा, जजेस के साथ एजेंसीज की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। एग्जेक्टिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस में कोई तकसीम नहीं है। जजेस की तकसीम के तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादिर किए जाएं। जो फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग में मुलव्वस हैं उनकी निशानदेही करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एजेंसियां मुदाखलत या ब्लैकमेल करें तो जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। एजेंसीज की मुदाखलत एक खुला राज है। जज शिकायत के साथ अपना बयान हल्फी भी दे। बयान हल्फी देने वाले जज पर जिरा नहीं हो सकती। अगर जजेस की जानिब से शिकायत दी जाए तो उसे निशाना ना बनाया जाए। दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं। यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सजाएं दिलवाई गई, 35 साल की सजा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए न धरनों की तरफ गए, बाखिर अपने हकूक के लिए निकलें। जिस तरह पूरे दुनिया में तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी, बाकी सबसे बातचीत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, किसी से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के हवाले से बातचीत चल रही है। ये भी कहा, नैब का इदारा बानी PTI को सजा के लिए बनाया गया। नैब की फोर्स हमारे खिलाफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया, जिस पर अब तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ के मामले पर बात मुलतवी।
सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि जब तक निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। क्या आज तक गलत फैसला करने पर किसी जज को सजा हुई? एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने कहा, पीटीआई समेत हर सियासी जमात में धड़े हैं। शेर अफजल मरवत दिल के साफ शख्स हैं। जिस तरह वो पार्टी लेकर चल रहे हैं, इसी वजह से पार्टी में उनकी मुखालिफत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात, अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीनी इंजीनियर पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलकत ने कराची में अमन अमान से मुतालिक आज इजलास बुला लिया। IMF से $1.1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक को कर्ज की आखिरी किस्त मिल गई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का आखिरी मालियाती किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वजीर आज़म का दौरा सऊदी अरब भी मुकम्मल, वतन वापसी। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। माशी शराकतदारी से दोनों मुमालिक में नए दौर का आगाज हुआ। सऊदी हुकाम से निहायत मुफीद बातचीत हुई। क्या साइफर के जरिए आने वाली तमाम मालूमात खुफिया होती हैं? अगर कोई बैरून मुल्क से मौसम का हाल भेजे तो वो भी खुफिया दस्तावेज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसाफा केस में सजा के खिलाफ समात में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर कोई थ्रेट करे तो क्या ये जानना पब्लिक का हक नहीं? वजीर आजम तो आवाम का नुमाइंदा होता है और ये उसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बानी PTI ने कभी साइफर कॉपी मौसूल करने से इनकार नहीं किया। क्या साइफर कॉपी आजम खान से वजीर आजम को जाने की भी कोई शहादत मौजूद है? कैसे मालूम होगा वजीर आजम ने साइफर वापस नहीं किया होगा? समाअत जुमेरात तक मुलतवी। PIA की दुबई से स्कर्दू के लिए परवाजें 3 मई से शुरू होंगी। दुबई से स्कर्दू की बराह रास्त परवाज हर जुमे को ऑपरेट की जाएगी और स्कर्दू से दुबई की परवाज सोमवार को चलेगी। पंजाब में तकारुर और तबादले, 1 कमिश्नर, 1 सेक्रेटरी और 7 डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर अफसर तब्दील। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का तबादला। जैन बिन मकसूद लाहौर के नए कमिश्नर तैनात। सरगोदा, भक्कर, जहलम, लिया, मियाँवाली और ओकाड़ा के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अफसर बेकार खास लगा दिया गया। औरंगजेब हैदर सरगोदा, अली अकबर भक्कर और साइमा अली साहिवाल की डिप्टी कमिश्नर तैनात। सईद रहमा जहलम, उमेरा बदर, लिया और खालिद जावेद गोराया मियाँवाली के डेप्यूटी कमिश्नर्स मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह को मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर कर दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी भी दे दी। बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल थले। गुजरांवाला में यालाबारी, लाहौर में भी बादल बरसे। ठंडी हवाओं का राज। केपी में भी तेज बारिश। DI खान में फसलों को नुकसान। केपी में हालिया बारिशें 17 जाने ले गईं। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पाक फौज का ऑपरेशन। दरिया टोशी में तोखियानी, गाड़ी मोटों में फंस गई। पाक फौज ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए फंसे हुए अफराद को निकाला। गाड़ी को भी दरिया से बाहर निकाल दिया। मरी में सिरकने वाली चट्टान को तोड़ दिया गया। अलियो चट्टान को ब्लास्टिंग करके तोड़ा गया। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के बुनियादी मसाइल। मुल्क भर में आज आम तातील होगी। मजदूर दिन की अहमियत से बेखबर होगा। अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटा होगा। मुल्क भर में सेमिनार्स और तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना आए तौहीन अदालत की कार्रवाई पर अमरीकी अदालत ने $9,000 जुर्माना कर दिया।
वेस्ट इंडीज विमेन टीम के सामने पाकिस्तानी खवातीन बेबास, तीसरे T20 में भी शिकस्त का सामना। वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम ने 2 रन से शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। चेयरमैन PCB ने कहा, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का अभी बुरा हाल है, उम्मीद है आगे चलकर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भरपूर तैयारी जारी है, उम्मीद है तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेलने पर रजामंद होंगी। आज इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। डोनाल्ड ब्लूम ने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। जून में अमरीका T20 वर्ल्ड कप की पहली बार मेज़बानी करेगा। और अदाकारा माहिरा खान का एक और एहसास, दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड ले उड़ी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी शेयर कर दी।